नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। तवा हमारे किचन का, रसोई घर का सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है और इसके बिना हमारा किचन संपूर्ण भी नहीं होता है। आम तौर पर लगभग हर किचन में तवा है ही, क्योंकि रोटियां भला कैसे बनेगी। अब साधारण तौर पर इतना खास महत्व रखने वाला तवा के बहुत सारे महत्व हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे इसके रख रखाव के तरीके हैं। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें साझा करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि जब आप रोटियां बनाती हैं तो उसके पहले तवा के साथ क्या करें कि घर में स्वास्थ्य समस्याएं भी ना हो, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न रहे और जो किस्मत रूठा हुआ है उसका साथ भी आपको मिलने लगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको अच्छा और बुरा माना जाता है। अगर इसको आप व्यवस्थित ना रखें तो अपशकुन का कारण भी हो जाता है। और आपका जब किचन की बात आए तो किचन सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है और किचन को जितना ज़्यादा आप व्यवस्थित रखते हैं, जितना ज़्यादा करीने से रखते हैं, उतने ही जीवन में खुशियाँ आती है। लेकिन ठीक इसी प्रकार आप अगर चीज़ों को सही ढंग से नहीं रखते, इस्तेमाल ना करें सही ढंग से, तो फिर बुरी शक्तियों को आकर्षित भी करता है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाता है। अब किचन में, चूंकि हर घर का सबसे मेन जगह जो होता है वो किचन होता है। यहीं पर आप खाना बनाते हैं और इसी खाना को खाकर आपका मन भी बेहतर होता है। अब मन इसलिए क्योंकि मन से ही सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, तो फिर हर काम में आपको मज़ा आएगा। और अगर मन ही गड़बड़ हो जाए तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी बुरी लगती है। अगर तमाम तरीके आप सच्चे मन से बेहतर तरीके से करें तो यकीन मानिए धन की कमी कभी नहीं होगी। तो चलिए, बंद दरवाजे जो हैं आपके भाग्य के, उसको खोलने के तरीके जानते हैं। रसोई घर में जब भी आप तवा रखते हैं ना, तो कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना बना लिया और दीवार की तरफ से खड़ा करके आपने ऐसे से तवा रख दिया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तवा को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है। जब रोटियां बन जाए तब एक काम आप जरूर किया करें, सबसे अंत में एक छोटी सी रोटी बनाकर डाल दें और जब वह एक रोटी जैसे कि एक साइड हो जाए तब उसको पलट कर गैस बंद कर दें और उस रोटी को तवे पर रहने दें, क्योंकि तवा को उदास भी नहीं रखना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने सारी रोटियां बना ली, पीछे से डाला ही नहीं। देखिए, पिछला रोटी जो है ना, तवा पे छोटा सा बनाइए, ज़्यादा नहीं, एकदम छोटा सा, और एक बार पलटिएगा जरूर। फिर आप स्टोव को बंद करें तो क्या हुआ, पिछला रोटी का जो दोष है वो खत्म हो जाता है। और भोजन बनाने के बाद जैसे कि कई बार क्या होता है, आपने खाना बनाया, गैस ऑफ कर दिया, तवा कढ़ाई ओवन पे रखा हुआ है, गैस पे रखा हुआ है, तो ये चीज़ें मत कीजिए। जब भी खाना बन जाए तो गैस पे, चूल्हे पर कुछ भी ना रहने दें, चूल्हा को खाली कर दें। क्योंकि हम तवा पर चर्चा कर रहे हैं, तवे पर तो रोटियां ही हर घर में बनती हैं, बहुत कुछ बनता है। लेकिन बताया गया है तवा और कढ़ाई दोनों ही राहु के अधिकार में आता है, यानी राहु प्रतिनिधित्व करता है। तवा को अगर वास्तु के अनुसार आप रखें तो जीवन में खुशियां बढ़ता है, राहु प्रसन्न होता है। और राहु का काम क्या है, आकस्मिक रूप से जीवन में खुशियों को देना, आकस्मिक रूप से धन लाभ कराना। अब तवे के कारण घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत सब बढ़ जाता है। अगर आपके रसोई में तवा गंदा है, जला हुआ है, आपने पराठे बनाए हैं, आपने कुछ काम किए हैं, अब जला हुआ है तवा और उसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। इसका सीधा असर आपके जो आर्थिक स्थिति है उस पर पड़ता है। इसलिए तवा और कढ़ाई को हम हमेशा चमका के रखें। बीच बीच में आप नींबू वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि लाइट आ जाएगा, गंदगी हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर तवे को सही ढंग से नहीं रखते हैं ना, तो कभी कभी नशे के शिकार भी घर के लोग होने लगते हैं, क्योंकि राहु दूषित हो गया। अब राहु दूषित होगा तो जीवन में परेशानियां बढ़ाता है। जब भी आप खाना बना लें तो रात में गंदा तवा मत रखिए और गर्म तवे पर पानी भी मत डालिए, क्योंकि ये जो छन से आवाज़ करता है ना, ये आवाज़ आपके घर के वास्तु दोष को बढ़ाता है, आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ाता है। तो तवे पे, गरम गरम तवे पे पानी न डालें। और जब भी आप खाना बना लेते हैं तवे ठंडे हो जाए, उसको साफ करके अलग से साफ कीजिए, जूठे में मत निकालिए।
तवा और कढ़ाई को, भले ही आपके घर में मेड आती है, लेकिन उनको कहिए कि वो पहले इन चीज़ों को अच्छे से साफ करके हटा दें, फिर बाकी के जूठे बर्तन धोएं। और हमेशा ही तवे और कढ़ाई को छिपा कर रखना चाहिए, यानी कि साइड में रखें। जैसे किचन में कोई भी आ रहा है तो एकदम से नज़र तवे पर ही ना पड़ जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और तवा को हमने कहा कि उल्टा नहीं रखना है, लेकिन इसके साथ ही खड़ा भी नहीं रखना है, उल्टा भी नहीं रखना है। हमेशा ही आप तवा और कढ़ाई को अपने जो आपके ओवन है, जो खाना बनाने का चूल्हा है, उसके दाहिने तरफ रखें। और खाली चूल्हे पर तवा मत चढ़ाइए। जब भी आप खाना बनाते हैं ना, तो चूल्हा जलाइए, फिर तवे पर चढ़ा दीजिए तवे को। और हमने चूंकि यहाँ पर बात की है कि रोटी बनाने के पहले क्या करें। देखिए, रोटी बनाने के पहले एक चुटकी नमक, आप जैसे कि ओवन पे आपने तवा चढ़ाया, गर्म हो चुका है, अब इस पर एक चुटकी नमक डालें और कपड़े से पोंछकर इसको हटा दें। ज़्यादा नहीं नमक डालना है आपको, तुम थोड़ा सा। और फिर रोटियां बनाना शुरू करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहली रोटी आप बना के जरूर हटा लें, छोटा सा, क्योंकि पहली रोटी पर अधिकार हम लोगों का नहीं होता, उस पर गाय का होता है। और बाद में पहला और पिछला रोटी उठाकर किसी जानवर को, पंछी को, कहीं भी आप दे दें। और बीच बीच में आप तवे को नींबू और नमक से साफ किया कीजिए। उतना ही किस्मत चमकेगा जितना आप इसको चमकाएंगे। अगर कभी जल गया है तवा तो हल्के से गुनगुना पानी कीजिए और ठंडे तवा को उस पर डाल दीजिए और फिर साफ़ कीजिएगा, तो वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन धारदार चीज़ों से, नुकीली चीज़ों से खुरचिएगा मत, ये अशुभ माना जाता है। तवे और कढ़ाई को तो जूठा में नहीं ही निकालना है। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि रोटी बनाने के बाद आप तवा उल्टा देते हैं। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मुसीबत आएगी। और वास्तु के अनुसार ये सबसे बड़ा दोष भी है। धन की परेशानी परेशान करती है, घर परिवार में मुश्किलें बढ़ती हैं। तो बहुत बार क्या होता है, लोग जैसे ही तवे खाना वगैरह बना लिए, साफ करके उल्टा करके रख दिए। ऐसा भी मत कीजिए। और ना ही टांग के रखिए। बहुत सारे घर में टांग के बर्तनों का रखा जाता है, ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। किसी भी चीज़ को टांग कर नहीं रखना चाहिए, ये बरकत को घटाता है। जब भी रखिए, कहीं आप स्टोर करके अच्छे से संभाल के उसको ढंग से रखिए। उसको ढक दें, या अलमीरा वगैरह है किचन में तो वहाँ पे रख दें। धन की कमी नहीं होगी आपको। एक बात का हमेशा ही ध्यान रखिए। बहुत बार क्या होता है, तवे को पोंछ कर दोबारा उसमें रोटी बना लेते हैं बिना साफ किए। ऐसा भी गलत है, बरकत रुक जाती है। इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है, लोग रोटी बना लिए, गर्म है तवा, सब्जी गर्म कर लेते हैं। सबसे बड़ा वास्तु दोष यही है, तो ऐसा ना करें। हालांकि अगर आप रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, फिर सब्जी गर्म करते हैं, तब दोष नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जीवन में खुशियाँ बढ़ती है, धन की कमी नहीं होती। और तवा को खुरचने से दरिद्रता आती है, इसका हमेशा ही ध्यान रखें। तो तवा को लेकर बहुत सारी बातें हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।